Please subscribe the channel and don't forget to click the bell icon. वेलकम टू साइंशिया। अपने इस लेक्चर में हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन डिस्कस करेंगे। हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह ह्यूमंस भी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए और मेंटेन करने के लिए खाना खाते हैं, और फूड की ये रिक्वायरमेंट बेसिकली हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए है। लेकिन जब हम खाना खाते हैं तो उसका एक अनइंटेंडेड रिजल्ट ये होता है कि हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, जिनको बॉडी से रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी इस एग्जाम्पल में हम प्रोटीन को एज अ फूड कंसीडर करते हैं और इससे बनने वाला वेस्ट नाइट्रोजनस वेस्ट कहलाएगा। उसकी रीजन ये है कि प्रोटीन्स के अंदर अमीनो एसिड्स शामिल होते हैं, और अमीनो एसिड्स में एक ग्रुप होता है अमीनो ग्रुप, जिसके अंदर नाइट्रोजन शामिल है। जब भी हम प्रोटीन्स को कैटेबलाइज करेंगे तो नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी में बिल्डअप होगा, जो कि बॉडी के लिए खतरनाक है, और उसे बॉडी से रिमूव करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमंस का वो सिस्टम जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से रिमूव करता है, उसको यूरिनरी सिस्टम कहते हैं या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर यूरिनरी सिस्टम हमारा मुश्तमिल है दो किडनीज के ऊपर, और ये किडनीज बैकबोन की इधर साइड्स के ऊपर मौजूद होती हैं। बैकबोन को अगर हम रिफ्रेश करें कॉन्सेप्ट, तो हमें पता है कि बैकबोन के जो वर्टिब्री हैं उनको 4 कर्वेचर्स में डिवाइड किया गया है: सर्विकल, देन थोरेसिक, देन लंबर एंड पेल्विक। थोरेसिक के अंदर 12 वर्टिब्री शामिल हैं और लंबर के अंदर 5। थोरेसिक के 12वें वर्टिब्री से लेकर लंबर के 3rd वर्टिब्री के दरमियान जो स्पेस मौजूद है, इस स्पेस में बैकबोन की राइट और लेफ्ट साइड के ऊपर किडनीज लोकेटेड होती हैं, और दोनों किडनीज से 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जिनको हम यूरेटर कहते हैं, और यूरेटर जाके एंड अप होते हैं इनटू ब्लैडर। यूरेटर ब्लैडर के अंदर जिस जगह ओपन होता है उन सुराखों को यूरेट्रल ओरिफिस कहते हैं। ओरिफिस का मतलब होता है अपर्चर या सुराख। सो दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, जो कि टेम्परेरीली स्टोर करता है यूरिन को जब तक यूरिन हमारी बॉडी से रिमूव ना हो जाए, और जब हमें यूरिन रिमूव करने की अर्ज होती है तो यूरिन यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से रिमूव होता है। एट द जंक्शन ऑफ ब्लैडर एंड यूरेथ्रा देयर इज अ स्फिंक्टर मसल, और इस मसल का ये काम है कि यूरिन को स्टोर रखने में हेल्प करता है, और ये तब तक ओपन नहीं होता जब तक हम इसे कॉन्शियसली ओपन नहीं करते। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को डिस्कस करते हैं, क्योंकि किडनी ही वो मेन ऑर्गन है हमारा यूरिनरी सिस्टम का कि जिसने ये सारा रोल प्ले करना है। तो किडनी के अंदर सबसे पहले हमें 2 साइड्स नजर आ रही हैं। एक ये साइड है किडनी की जो कि कन्वेक्स साइड है, और इसको लैटरल साइड कहते हैं क्योंकि इसकी डायरेक्शन हमारी बैकबोन से ऑपोजिट साइड में होती है, और ये हमारी साइड्स को फेस करती है, इसलिए इसको लैटरल या कन्वेक्स साइड कहते हैं। जबकि ऑपोजिट साइड जो कि फेस करती है बैकबोन को, क्योंकि ये डायरेक्शन इसकी बैकबोन की तरफ है, इसको मीडियल या फिर कन्वेक्स साइड कहते हैं। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट कर लें किडनी का, तो हम देखेंगे कि किडनी को सबसे बाहर जो लेयर कवर कर रही है वो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, और उस लेयर को हम कहते हैं फाइब्रस कैप्सूल। फाइब्रस कैप्सूल ना सिर्फ किडनी को बाहर से कवर करता है, बल्कि इसको इंटरनली भी कवर करता है, और इंटरनली जो कवर कर रहा है वो कहाँ मौजूद है? रीनल साइनस में। अब हम देखेंगे ये रीनल साइनस क्या है। लेट्स इमेजिन कि अगर आप इस सारे यूरेटर को कट कर दें और कट करके इसको आप किडनी से रिमूव कर दें, तो किडनी के यहां सेंटर में जो स्पेस बचेगा वो स्पेस रीनल साइनस कहलाएगा। और ये जो यूरेटर का ये पोर्शन है, स्वोलन पोर्शन ऑफ यूरेटर जो कि किडनी के अंदर मौजूद है, इसको हम रीनल पेल्विस कहते हैं। सो हम कह सकते हैं कि रीनल पेल्विस जो है वो रीनल साइनस के अंदर मौजूद है, और रीनल पेल्विस का काम क्या होता है कि ये यूरिन को कलेक्ट करता है जो किडनी के अंदर बनता है। अब किडनी का ये जो बाहर वाला पोर्शन है इसको हम कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स, और जो इंटरनल पोर्शन है इसका जो कि सराउंड कर रहा है रीनल पेल्विस को और इसी तरह रीनल साइनस को, ये रीनल साइनस और रीनल पेल्विस को सराउंड करता हुआ ये जो पोर्शन है किडनी का, इसको हम कहते हैं रीनल मेड्यूला। रीनल मेड्यूला के अंदर हमारे पास कोन लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। ये कोन लाइक स्ट्रक्चर्स रीनल पिरामिड्स कहलाते हैं, और रीनल पिरामिड्स के दरमियान ये वो रीजन है जिसको रीनल कॉलम मेंशन किया गया है।
रीनल कॉलम वो जगह है जहां से कॉर्टेक्स मेड्यूला के अंदर थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है और यहीं से ब्लड वेसल्स इन एंड आउट मूव करती हैं। फाइनली हम देखते हैं कि ये हमारी जो रीनल पिरामिड है, इसकी बेस जो है ये मौजूद है एट द बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला, और इसकी जो टिप है वो ओपन हो रही है एंड टू रीनल पेल्विस। इसकी टिप को कहा जाता है रीनल पेपिला। अगर आप यहाँ पे एक मैग्नीफाइड इसकी डायग्राम देखें तो ये रीनल पेपिला है जिसमें छोटे छोटे सुराख हैं, और यहाँ बनने वाला सारा यूरिन इन सुराखों के थ्रू चला जाएगा रीनल पेल्विस में, और रीनल पेल्विस से ये यूरेटर से होता हुआ हमारे यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचेगा। यहाँ पे हम अरेंजमेंट ऑफ नेफ्रॉन्स को भी इमेजिन कर सकते हैं और देख सकते हैं। यहाँ पे आपको इस रीनल पिरामिड के अंदर कॉर्टेक्स और मेड्यूला के बॉर्डर के ऊपर नेफ्रॉन्स अरेंज नजर आएंगे। रिगार्डिंग रोल ऑफ किडनी, हम कहते हैं किडनी का रोल है ब्लड प्योरिफिकेशन। अब किडनी ब्लड प्योरीफाई करते वक्त क्या चीज ब्लड में से रिमूव करती है, तो इसका आंसर है नाइट्रोजनस वेस्ट, जो कि मेजॉरिटी में हमारे पास हायर कॉन्सेंट्रेशन में यूरिया होता है। इसके अलावा भी कुछ नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स होते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि रीनल आर्टरी ब्लड लेकर आती है किडनी के अंदर, और इसके अंदर वेस्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है क्योंकि बॉडी से ब्लड इसके पास आ रहा है, और वही ब्लड जब इस किडनी के अंदर मूव करने के बाद यहां से वापस जाता है रीनल वेन के थ्रू, तो वो फिल्टर हो चुका होता है और उसमें से वेस्ट को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। अब उसके अंदर वेस्ट की कंसंट्रेशन कम हो चुकी होती है। सो वी कैन से दैट द रोल ऑफ किडनी इज ब्लड प्योरिफिकेशन। अगर हम किडनी के कुछ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देखें तो इनका कलर रेडिश ब्राउन होता है और ये बीन शेप्ड होती हैं, जो कि डायग्राम में ऑब्वियस है। और किडनी का वेट हमारी बॉडी के वेट का 1% होता है, लेकिन हर कार्डियक बीट के साथ किडनी हमारी बॉडी के रेलेवेंट 20% ब्लड रिसीव करती है। तो इतनी बड़ी मिकदार में हर कार्डियक बीट के साथ ब्लड रिसीव करने को हम जस्टिफाई करते हैं कि किडनी इतना ब्लड इसलिए रिसीव करती है, इतना छोटा ऑर्गन होने के बावजूद, क्योंकि ये ब्लड प्यूरिफायर है और इसने ब्लड को साफ करना होता है। हमने प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस किया है कि किडनी के अंदर नेफ्रॉन मौजूद हैं, और यहाँ पे हमने एक किडनी में से एक रीनल पिरामिड को निकाला है और उसको मैग्नीफाई किया है ताकि हम नेफ्रॉन, उसकी लोकेलिटी और उसकी टाइप्स डिस्कस कर सकें। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो तरह के नेफ्रॉन्स यहाँ पे अरेंज्ड हैं। उससे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि ये जो आउटर पोर्शन है जो कि लाइट कलर में है, ये रीनल कॉर्टेक्स है, किडनी का कॉर्टेक्स रीजन है, और ये जो इनर रीजन है जो कि डार्क कलर में है, इसको हम रीनल मेड्यूला कहते हैं। हम देख रहे हैं कि यहां दो तरह के नेफ्रॉन्स हैं। एक वो नेफ्रॉन्स हैं जिनका लूप ऑफ हेनले मेड्यूला में ज्यादा डीप नहीं जाता, इनको हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स रेफर करते हैं, जबकि वो नेफ्रॉन्स जिनका लूप ऑफ हेनले डीप जाता है उनको हम जक्स्टा मेडलरी नेफ्रॉन्स कहते हैं। अगर इनकी डिस्ट्रीब्यूशन देखी जाए तो 85% नेफ्रॉन्स कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं और 15% नेफ्रॉन्स जक्स्टा मेडलरी नेफ्रॉन्स होते हैं, और जक्स्टा मेडलरी नेफ्रॉन्स कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं कि नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स। एक थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड की है। हमें यह समझना चाहिए कि व्हाट इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड वो फ्लूइड है जो कि हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर सेल्स के दरमियान होता है। ये देखें यहाँ पे ये नेफ्रॉन्स आपको दो शो किए गए हैं। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि नेफ्रॉन के दरमियान ये जो आपको डिफरेंट कलर्स में डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये डॉट्स रिप्रेजेंट करते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड को। इंटरस्टिशियल फ्लूइड पानी है, लिक्विड मटेरियल है जिसमें मुख्तलिफ सब्सटेंसेस डिजोल्व हैं। ये हमारी ब्लड कैपिलरीज से लीक होता रहता है और हमारे टिश्यूज के अंदर, हमारे सेल्स के दरमियान मौजूद होता है। तो किडनी के इंटरस्टिशियम के अंदर भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड मौजूद है। पूरी किडनीज के अंदर जो नेफ्रॉन्स अरेंज्ड हैं उनके दरमियान लिक्विड मौजूद है जो कि नेफ्रॉन के बाहर है और नेफ्रॉन को ऑल अराउंड से वो कवर कर रहा है और तमाम नेफ्रॉन्स के दरमियान भी है। इसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम काउंटर करंट मैकेनिज्म्स पढ़ते हैं। तो हम डिफाइन करते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड को, दैट इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज द फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट इन स्पेसेस अराउंड सेल्स एंड ऑर्गन्स और टिश्यूज।
हम देखते हैं नेफ्रॉन का जनरल स्ट्रक्चर। अगर आप देखें अपनी डायग्राम के अंदर, तो यहाँ पे हमने नेफ्रॉन को विदाउट ब्लड सप्लाई बनाया है ताकि हम इसके डिफरेंट पोर्शंस को आइडेंटिफाई और समझ सकें। सबसे पहले हम ये क्लासिफाई कर लेते हैं कि नेफ्रॉन को दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं हम। एक उसके पोर्शन को हम रीनल कॉर्पसल कहते हैं और दूसरे को हम कहते हैं रीनल टिब्यूल। रीनल कॉर्पसल के अंदर दो चीजें आती हैं, ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल। ये बॉल ऑफ कैपिलरीज जो है इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं और इसके गिर्द डबल लेयर्ड कप शेप स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। हम फेमिलियर हैं कि बोमेन्स कैप्सूल को जो ब्लड सप्लाई हो रही है इन द फॉर्म ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल कैरीज ब्लड टुवर्ड्स ग्लोमेरुलस and efferent arteriole carries blood away from the glomerulus। तो efferent का मतलब ही होता है carrying towards और word efferent का मतलब होता है carrying away। renal corpuscle के साथ joint आपको नजर आ रहा है रीनल टिब्यूल। ये सारा पोर्शन रीनल टिब्यूल का है। रीनल टिब्यूल एक लॉन्ग ट्यूब है जिसको मुख्तलिफ हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले रीनल टिब्यूल का वो पोर्शन जो कि बोमेन्स कैप्सूल के साथ अटैच्ड है और वो बल खा रहा है, वो कन्वोल्यूटेड है, इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है नियर द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जहां पे रीनल कॉर्पसल अटैच होता है रीनल टिब्यूल के साथ, और इसके करीब का जो पोर्शन है दिस इज व्हाट वी कॉल प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। सिमिलरली ये जो लास्ट पोर्शन आपको नजर आ रहा है ये भी कन्वोल्यूटेड है, तो इसको हम कन्वोल्यूटेड टिब्यूल कहेंगे, लेकिन इसके साथ जो वर्ड इस्तेमाल करेंगे वो होगा डिस्टल। डिस्टल से मतलब होता है अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट और ये उससे दूर है, इसलिए इसको कहते हैं डिस्टल, क्योंकि यहां पॉइंट ऑफ अटैचमेंट का जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है वो है पॉइंट बिटवीन रीनल कॉर्पसल एंड रीनल टिब्यूल। यहां का पॉइंट को हम अपना रेफरेंस पॉइंट मान के क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल दोनों के दरमियान में यू शेप टिब्यूल जो है ये कहलाती है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले को हम दो लिम्स में क्लासिफाई करते हैं। ये जो फर्स्ट लिम जो कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल के साथ अटैच है, इसमें फिल्ट्रेट की मूवमेंट डाउनवर्ड्स होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम। और ये वाला लिम जो कि अटैच है डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल के साथ, इसमें फिल्ट्रेट की मूवमेंट अपवर्ड्स होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं असेंडिंग लिम्स। और फाइनली डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल एम्प्टी होती है इनटू कलेक्टिंग डक्ट, और कलेक्टिंग डक्ट ओपन होती है इनटू पेपिलरी डक्ट जो कि जाके ओपन होगी इनटू पेल्विस। ये आपको रीनल पिरामिड का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है कि जिसमें दो नेफ्रॉन्स अटैच हैं और ये इनकी कलेक्टिंग डक्ट है। बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट्स ओपन होती हैं पेपिलरी डक्ट में, और पेपिलरी डक्ट एट द बेस ऑफ पिरामिड छोटे छोटे सुराखों के थ्रू ओपन होती है इनटू रीनल पेल्विस। तो जितना भी यूरिन बनता है नेफ्रॉन्स में वो सारे का सारा जाके कलेक्ट होता है रीनल पेल्विस के अंदर। अभी तक हमने नेफ्रॉन के पार्ट्स को आइडेंटिफाई किया है विदाउट ब्लड सप्लाई। अब नेफ्रॉन की ब्लड सप्लाई जानना बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने ये देखना है कि किडनी को ब्लड कैसे सप्लाई होता है और अल्टीमेटली नेफ्रॉन तक ब्लड कैसे जाता है। सो हम स्टार्ट करते हैं यहां से। वो ब्लड वेसल जो किडनी को ब्लड लेकर जाती है उसको रीनल आर्टरी कहते हैं। ये येलो में रीनल आर्टरी नहीं है बल्कि ये तो नर्व्स हैं, इनके नीचे जो रेडिश स्ट्रक्चर है ये रीनल आर्टरी है। रीनल आर्टरी किडनी में एंटर होने के बाद डिवाइड हो जाती है छोटी ब्रांचेस में जिनको कहते हैं सेगमेंटल आर्टरी। सेगमेंटल आर्टरी फर्दर डिवाइड होती है इंटरलोबुलर आर्टरीज के अंदर, और इंटरलोबर आर्टरीज फर्दर आगे जाके बनाती हैं आर्कुएट आर्टरी। ये जो आपको बेंड होती हुई एक कमान की तरह, एक बो की तरह जो आपको ब्लड वेसल नजर आ रही है, इसको आप आर्कुएट कहते हैं। आर्कुएट का बेसिकली मतलब होता है बेंड कोस की फॉर्म में, बेंड फॉर्म में, एक कमान की तरह। आर्कुएट आर्टरी से ये बाहर की तरफ जो आर्टरी निकल रही है इसको हम कहते हैं इंटरलोबुलर आर्टरी। ये बहुत छोटी आर्टरीज हैं और इनको सही तरह से ऑब्जर्व करने के लिए हमने सारे स्ट्रक्चर को मैग्नीफाई कर लिया है। आइडियली स्पीकिंग और रियलिस्टिकली ये सारा स्ट्रक्चर किडनी के अंदर होता है, लेकिन ये इतना छोटा स्ट्रक्चर है कि इसको हम यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहां से हमने इस पूरे स्ट्रक्चर को मैग्नीफाई कर लिया है। आपने ये नहीं समझना कि ये पूरा स्ट्रक्चर किडनी से बाहर मौजूद है, बल्कि ये सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे मौजूद है। सो हम बात कर रहे हैं इंटरलोबुलर आर्टरी की, कि ये हमारी इंटरलोबुलर आर्टरी है। इंटरलोबुलर आर्टरी से मजीद छोटी आर्टरीज निकलती हैं जिनको कहते हैं एफरेंट आर्टेरियोल्स।
एफरेंट आर्टरियोल्स जैसा कि हमने डिस्कस किया ब्लड कैरी करती हैं टुवर्ड्स नेफ्रॉन और उसके अंदर आके बोमेन्स कैप्सूल के अंदर जाने के बाद एफरेंट आर्टरियोल्स ब्रेक डाउन होके मजीद छोटी छोटी ब्रांचेस बना देती हैं और वो कैपिलरीज में चेंज होती हैं और ये जो बॉल ऑफ कैपिलरीज हैं इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस और ग्लोमेरुलस के अंदर जाहिर है ब्लड की फिल्टरेशन होगी और उसके बाद ये सारी कैपिलरीज मिलके एक और आर्टरी बनाएंगे जिसको हम कहते हैं इफरेंट आर्टेरियोल। इफरेंट आर्टरियोल यहां से बाहर आने के बाद बेशुमार आर्टरियोल्स में मजीद डिवाइड हो जाती है, मजीद छोटी छोटी कैपिलरीज वो बना देती है। ये कैपिलरीज दो ग्रुप्स में क्लासिफाइड हैं। एक कैपिलरीज का ग्रुप जो कि कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स को कवर कर रहा है, इनको हम कहते हैं पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज और दूसरा इनका ग्रुप जो कि कवर कर रहा है लूप ऑफ हेनले को, इसे हम कहते हैं वेजा रेक्टा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर जो कि कैपिलरीज हैं। अब ये कैपिलरीज आपस में ज्वाइन होती हैं और ये वेन बनाना स्टार्ट करती हैं जिसने साफ खून को वापस लेकर जाना है क्योंकि ग्लोमेरुलस में ब्लड फिल्टर हो चुका है। तो ये सारी कैपिलरीज आपस में मिलकर बनाती हैं इंटरलोब्यूलर वेन। ये मौजूद है इंटरलोब्यूलर वेन और ये इंटरलोब्यूलर वेन आगे बनाएगी आर्कुएट वेन, उसी तरह जिस तरह से आपने पढ़ा था आर्कुएट आर्टरी। सो दिस इज आर्कुएट वेन। ये एक बैंड और कोर्स की फॉर्म में एक कमान की तरह की ये वेन है और ये वेन नीचे जब आएगी तो उसका नाम बदलेगा और इसे हम कहेंगे इंटरलोबर वेन और तमाम किडनी की इंटरलोबर वेन्स आपस में मिलके एक बड़ी वेन बनाएंगे जिसको हम कहेंगे रीनल वेन और ब्लड रीनल वेन से बाहर चला जाएगा। हम देख रहे हैं कि रीनल आर्टरी में आने वाले ब्लड के अंदर यूरिया की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और रीनल वेन से जो ब्लड बाहर जाएगा उसमें यूरिया की कंसंट्रेशन कम होगी। इट मींस वो यूरिया निकाल लिया जाएगा ब्लड से किस लेवल के ऊपर, ग्लोमेरुलस लेवल के ऊपर। सो कीप इट इन माइंड कि किसी भी लेवल के ऊपर ब्लड वेसल से बाहर नहीं आता। एक बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि आर्टरी जो है वो ब्लड को रिलीज कर देती है, बाहर निकाल देती है किडनी में जाके। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि सिर्फ ब्रांचिंग एंड रीब्रांचिंग होती है और कैपिलरीज बनाई जाती हैं ताकि ब्लड को फिल्टर किया जा सके। अदरवाइज ब्लड रिमेन्स इनसाइड द ब्लड वेसल्स ऑलवेज। अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए ये कंप्लीट ब्लड सप्लाई समझने के बाद हमने देखना ही है कि हमने जो चीज़ें याद रखनी हैं और जो हमारे बहुत काम आएंगी और जिससे हम आगे इस्तेमाल करेंगे वो ये आर्टरीज हैं जिसमें एफरेंट आर्टरियोल आपके माइंड में रहना चाहिए, ग्लोमेरुलस आपको पता होना चाहिए, इफरेंट आर्टरियोल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज क्या होती हैं, कहाँ मौजूद हैं, वेजा रेक्टा क्या है और फिर ये वेन जो वहाँ से बाहर आ जाती है। तो इतना पोर्शन हमारे आगे तमाम फंक्शनिंग के पोर्शन के अंदर इस्तेमाल होगा। यहाँ पे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेफ्रॉन का फंक्शन और काउंटर करंट मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे।